पास एक सामर्थ्य होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। लेकिन सामर्थ्य होने से पहले, इस बारे में सीखने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपसे मांगते हैं कि आज का ये सेशन हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो। फिर एक प्रभु आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, जानते हैं आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सबको ब्लेस करते हैं, सबको आशीष देते हैं। बस चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहिए। जो आप चाहते हैं आप अपने बच्चों को, प्रभु अपने बेटा बेटियों को सिखाइएगा। परमेश्वर अपने भक्त के द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर आप बात करिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और वचन प्रीच कर रहा था, और परमेश्वर ने एकदम से मुझे एक दर्शन दिखाया। मैंने इंडिया का मैप देखा, उसको हाफ मैंने डार्क ब्राउन देखा, हाफ लाइट ब्राउन देखा, और उसके बाद वो स्लोली पूरा ना डार्क ब्राउन हो गया। और पहले कलर था जैसा वैक्स कलर होता है, और उसके बाद ना जैसे जो ब्राउन था वो जैसे हम कह सकते हैं क्ले नहीं थी, लेकिन चॉकलेट कह सकते हैं, चॉकलेट सा जैसा पेस्ट कर देना। चॉकलेट कलर नहीं था, कलर एग्जैक्ट ब्राउन भी नहीं कहूंगा, लेकिन ब्राउन का बहुत लाइट शेड और पिंक का बहुत डार्क शेड, इस तरह का था। और मैंने पवित्र आत्मा से एकदम पूछा कि ये क्यों दिखा, तो पवित्र आत्मा ने बोला ये रिवाइवल दिखा है ना। और मुझे दिखाया परमेश्वर ने आने वाले समय के अंदर जो भारत का, अगर हम अपने बाएं हाथ पर देखें ऊपर के क्षेत्र में, प्रभु ने लेफ्ट साइड में दिखाया, उस क्षेत्र में जो है अभी रिवाइवल उतना नहीं पहुंचा, और वहां पर भी पहुंचना शुरू हो रहा है। परमेश्वर का काम वचन हर जगह पहुंच रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ। आमेन। और करने वाले आप और मैं हैं। हालेलुया, है ना। इस काम को पूरा करने वाले आप और मैं, बोलिए आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। अगर हम कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, आमेन। देखो, परमेश्वर को देने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर सबको देना मांगते हैं। परमेश्वर आपको भी देना चाहते हैं, मुझे भी देना चाहते हैं, और परमेश्वर सबको देना चाहते हैं। आमेन। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि अभी आपका प्लान क्या है उसके साथ, ये आपने परमेश्वर को नहीं बताया। अब पावर हम सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ये आज हम सीखेंगे। एंड अबाउट व्हाट पावर आई एम टॉकिंग, है ना। उस शक्ति को मैं बताऊंगा आपको। सामर्थ के दो तीन हिस्सों से हम उसको देखेंगे, दो तीन तरीके से उसके दो तीन रूप हम देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि उस पावर का आप करेंगे क्या। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप उस पावर का करेंगे क्या, ये आपको परमेश्वर को बताना होगा। आमीन। अगर आपको परमेश्वर से सामर्थ चाहिए तो ये परमेश्वर को पता होना चाहिए कि आप उस सामर्थ का करेंगे क्या। अब आप परमेश्वर के साथ भी बैठ रहे हैं, लेकिन आप बैठ रहे हैं, लेकिन आपका जो मोटिव है अभी वो लाइफ में आपने अपने दिमाग में नहीं बनाया है, या जो आपने अपनी योजना में बना लिया है। आपको पावर क्यों नहीं मिल रही? व्हाट इज पावर एक्चुअली, व्हाट इज पावर, है ना। पहले मैं दिखाता हूं आपको, फिर इस विषय को आगे लेके चलता हूं। हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक, और जल्दी से निकालेंगे मरकुस की पुस्तक, मार्क, और चैप्टर 12 निकालेंगे क्विक, जल्दी से। हम सब पढ़ेंगे इसको, और आप सबको मैं बिलीव करता हूं जब आप पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। आमीन, हालेलुया, जीसस, है ना। मुझे निकालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे पास मेरी बाइबल नहीं है, और नई बाइबल में थोड़ा सा इसका अनुभव कम है किस पेज पर क्या होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी बाइबल है। हालेलुया, है ना। कितनी बड़ी बाइबल लेकर बैठा हूं मैं। तो मरकुस 12 निकालेंगे हम लोग, और उसकी 30th वर्ष, 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना मांगता हूं, और इस आयत में पूरे की पूरी बाइबल का सारांश एक तरीके से हम देखें। और लिखा है कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हालेलुया, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि सुनो अब तुम्हें क्या करना है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमेन, बोलिए आमेन, है ना। मन से यानी तेरे हार्ट के अंदर हमेशा परमेश्वर रहने चाहिए, तेरे हृदय में वचन रहना चाहिए। दूसरा, तेरे प्राण के अंदर, तेरा जो प्राण है, तेरा जीवन, प्राण किसको कहते हैं? जो जीवन है, तेरे जीवन से अपनी सारी बुद्धि, तेरी विजडम। प्राण हमारे इंटेलेक्ट को बोला गया, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो भी परमेश्वर के लिए यूज होना चाहिए। विजडम, हमारी बुद्धि भी परमेश्वर के लिए यूज होनी चाहिए, और जितनी भी शक्ति है तेरे पास वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, है ना। इन चारों से तुझे मिलाकर के
अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। सब कह देंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। एक बार जो भी कोई पड़ोस में बैठा है बोलिए पावर पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर, पावर, सामर्थ सामर्थ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इवन ये इतनी जरूरी है यानी कि परमेश्वर से अगर प्यार करना है तो हमें सामर्थ भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। और ये इतनी जरूरी है कि परमेश्वर खुद प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे तो इसके बिना नहीं चले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये पावर मिलती कब है? ये पावर मिलती किसको है? ये सबको नहीं मिलती है। प्रार्थना सब करते हैं, वचन सब पढ़ते हैं, उपवास सब करते हैं और दशमांश भी सब देते हैं और भेंटे भी लेकर के आते हैं, बीज भी होते हैं, लेकिन ये सामर्थ्य जो है, शक्ति जो है, ये सबके पास नहीं होती है। फिर भी मालूम है क्यों? क्योंकि आपने कभी ये विचार ही नहीं करा परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर के सम्मुख विचार का मतलब होता है जब भी आप कोई विचार अपने हृदय में लाते हैं, अपने मन में, बुद्धि में लाते हैं, तो वो हर एक विचार पवित्र आत्मा पढ़ सकते हैं। आमीन। आप जो भी सोच रहे हैं पवित्र आत्मा उसको सुन सकते हैं, वो स्पिरिट में जान लेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आमीन, क्योंकि वो आत्मा है। आमीन, है ना। पवित्र आत्मा को सब कुछ मालूम होता है। जो आप किसी को बिना बताए चुपचाप भी सोच रहे हैं, चाहे वो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी सेवकाई के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे आप वो प्रधानमंत्री के बारे में सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक थॉट को सुन रहे हैं आपके। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू एंड अबाउट मी। तो पवित्र आत्मा को यह भी मालूम है कि उस पावर के आने के बाद आपकी योजनाएं क्या है। हालेलुया। सो वी शुड हैव अ प्लान फर्स्ट। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि पवित्र आत्मा जब मेरे पास ही शक्ति आ जाएगी। शक्ति क्या है? देखो, प्रेम आप दिल से कर रहे हो, वो प्रभु ने अलग डिफाइन करा है, प्राण अलग डिफाइन करा है, बुद्धि अलग डिफाइन करा है, इनके अलग अलग काम है। लेकिन शक्ति क्या होती है आप बताइए? आपको क्या लगता है कि पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य को शक्ति है वो किस चीज में है? कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है पृथ्वी पर? जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है वो उतना शक्तिशाली हो जाता है। डोंट टेल मी कि पॉलिटिक्स जो है मिनिस्टर्स पावरफुल होते हैं। दे बिकेम मिनिस्टर्स बिकॉज दे हैव मनी। सो अगर एक जनरल व्यू में हम बात करें, है ना, इलेक्शन लड़ करके, मेहनत करने में, सब चीजों में उनका पैसा खर्च हुआ, सो दे हैव मनी। पावर क्रिएट्स मोर पावर। आमेन। तो आपको ये सीखना है कि पावर क्या है एक्चुअली में। अगर हम देखें, इस बात को समझें, ये जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी मनी है, आपका पैसा है। दो तरह के इंसान हैं पृथ्वी पर, लेकिन जो दूसरे जने की मैं बात करूंगा आज वो बदल जाना चाहिए। बट मनी शुड नॉट बी योर स्ट्रेंथ। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट शुड बी योर स्ट्रेंथ। आमेन। व्हेन जीसस इज विद यू, मनी कम्स इटसेल्फ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम दो लोगों की आराधना एक साथ नहीं कर पाओगे। तुम पैसे की और तुम मेरी एक साथ सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम या तो अपनी सामर्थ्य मुझे समझ लेना या तुम धन को अपनी सामर्थ्य समझ लेना। तो पावर क्या है एक्चुअली में? जो हम लोग पावर को समझ रहे हैं वो पावर हम अपने पैसे को समझ रहे हैं। वो पावर हम सोच रहे हैं कि जो पैसा है वो ही पावर है। नहीं, पैसा पावर जरूर है, लेकिन वो यीशु के जरिए आ रहा है, तब वो ठीक है। बोलिए आमीन। माने पैसा सेकेंडरी है और जीसस फर्स्ट है। पैसा सेकेंडरी है और जीसस फर्स्ट है। आमेन, हालेलुया। जीसस के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि बाइबल में उन्होंने खुद कहा मैं तो गरीब बना, यानी जीसस कह रहे हैं मैं गरीब हूं, फाइनेंशियली मैं रिच नहीं हूं, बट नोबडी वाज पावरफुल देन जीसस। लेकिन वर्ल्ड उल्टा चल रहा है, लोग उल्टे चल रहे हैं। दे आर अंडरस्टैंडिंग मनी एज पावर एंड विच इज नॉट एक्चुअली द पावर। आमेन, है ना। वो जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है, लिमिटेड है, और वो भी परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत हम देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे हम। रिशन तोरियाला नमस्सा और हम निकालेंगे अपने अपने पुस्तक में, बाइबल में, दूसरे तिमोथियुस, और उसके तिमोथियुस की पुस्तक में पहले अध्याय के अंदर हम लोग चलेंगे जल्दी से। सेकंड तिमोथी, और उसकी फटाफट से फर्स्ट चैप्टर हम लोग निकाल लेंगे, और मैं कुछ सिखाना मांगता हूं, और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। सो व्हेन लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट द पावर, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पावर। लेकिन आप उस पावर के आने के बाद करेंगे क्या? अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई की सामर्थ दी, यू आर आस्किंग लॉर्ड, आई वॉन्ट द पावर, आई वॉन्ट द स्ट्रेंथ,
लेकिन परमेश्वर को पता है कि इसके पास वो स्ट्रेंथ आएगी भी, या मैं कहूं वो सबके पास है, तो ये उस पावर को यूज नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। द पर्सन हु इज नॉट यूजिंग इट। हालेलुया, है ना। ऐसा ही हुआ ना कि जब बाइबल में उस दृष्टांत का जिक्र है, मुझे ध्यान आ रहा है, और वहां लिखा हुआ है कि एक अच्छे बिजनेसमैन ने क्या करा कि अपने कुछ सेवकों को, किसी को 1 दमड़ी, किसी को 4 दमड़ी, किसी को 10 दमड़ी दे गया। 10 वाले ने डबल करी, 4 वाले ने डबल करी, पर जिसके पास 1 थी उसने छिपा ली जाकर के। ही इज नॉट यूजिंग इट, है ना। और उसने तो जब वो मालिक आया उसने उसकी वापस दी, लेकिन उसने वो भी छीन ली उससे, और जिसने 10 की 20 करी थी उसको दे दी। हालेलुया। In the same manner, you have to utilize the power. You need the power and you are not getting it just because you are not ready to use it. Amen. तो आपको परमेश्वर को प्लान बताना है कि प्रभु मैं जब बीमारों पर आप मुझे सामर्थ अगर ये देते हैं कि प्रभु मैं जाऊंगा तो मैं प्रतिदिन प्रभु, या मैं सप्ताह में 1 दिन प्रभु, या मैं सप्ताह में 4 दिन मैं जाकर के बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं प्रभु। मैं बीमारों के, मेरे को वर्ड क्यों मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, दिस वर्ड इज वेरी पावरफुल एंड इट इज अ पावर ऑफ गॉड। मुझे पवित्र आत्मा ने प्रकाशन देना कब शुरू करा? जब मैंने प्रकाशन को बांटना शुरू करा। अगर पवित्र आत्मा को मालूम है, पढ़ते आप सब भी बाइबल है, अगर मैं आपसे कहूं आप डेली एक सरमन तैयार करिए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे पवित्र आत्मा कल से मैं लाइव जाऊंगा और मेरे को मालूम है मेरे साथ 10 लोग या 5 लोग जुड़ेंगे, मैं उनको प्रचार करूंगा, आपको प्रतिदिन प्रकाशन मिलेंगे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग विद दैट पावर। आमेन। इट कम्स व्हेन यू आर रेडी टू यूज इट। आमेन। तो आपको सबसे पहले अपनी उस पावर के लिए एक प्लान बनाना है अपनी लाइफ में कि आप बिना पावर के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास सामर्थ्य नहीं होगी आपके पास आशा नहीं होगी, आपके पास सामर्थ्य नहीं होगी, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप वीक पड़ते चले जाएंगे, आपका फेथ वीक हो जाएगा, आपकी आशा नहीं रख पाएंगे आप परमेश्वर पे। ये सब रखने के लिए एक इंटरनल पावर की जरूरत होती है, एक पावर जो आपको एनकरेज करती है। नो प्रॉब्लम, वट एवर इज हैपनिंग, जीसस नोज इट एंड ही विल रिस्टोर एवरीथिंग, ही विल मैनेज एवरीथिंग। जीसस न्यू अबाउट इट कि मैं जो भी कर रहा हूं ये मैं सहूंगा, ये सब होगा, लेकिन मेरे पिता मुझे नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में संभाल लेंगे। आमेन। सो ही इज हैविंग दैट पावर इनसाइड हिम। सो पावर इज नॉट ऑल द टाइम मनी। मैं समझता हूं संसारिक रीति से देखिए, पैसा आने के बाद हम खुद को स्ट्रेंथ से भरा हुआ समझते हैं। शक्ति तो वो शक्ति है, लेकिन वो एक लिमिटेड है, वो परमेश्वर नहीं है ना। उसको परमेश्वर का स्थान नहीं देना। परमेश्वर ने बोला पैसा और मुझे एक साथ तुम नहीं मना सकते, एक साथ नहीं रख सकते। तो पैसा तो आता रहेगा, दैट इज अ वर्ल्डली पावर, उसको वहीं रहने दो। तुम्हें मेरे को अपनी शक्ति समझना है, मुझे अपनी सामर्थ्य समझना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है 1 और उसका 7, जब मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ना मांगूंगा। एक बार देंगे मुझे 2 टिमोथी एंड चैप्टर 1 एंड वर्स 7। क्विक पढ़ देंगे जल्दी से, कोई भी एक जना पढ़ सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको किसका आत्मा दिया है? सामर्थ का आत्मा दिया है। और कभी हमने सोचकर देखा कि परमेश्वर जिस समय पे ये बात कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें भय का नहीं सामर्थ का आत्मा, यानी कि जिस आदमी के पास सामर्थ्य नहीं होगी वो डरने लगेगा। यानी इस सामर्थ का काम क्या है? अगर तुझे तेरी बीमारी डरा रही है तो तू डरना नहीं चाहिए। अगर तुझे तेरी गरीबी डरा रही है तो डरना नहीं चाहिए। यानी कि इस बात का जिक्र आप ज्यादातर जब देखेंगे, सामर्थ के बारे में बात देखेंगे, तो सामर्थ के बारे में जितनी बार जिक्र हुआ है बाइबल में, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के एक बड़े मैनिफेस्टेशन को रिवील कर रहा है, वो परमेश्वर के कार्यों को रिवील कर रहा है। यहां भी परमेश्वर कह रहे हैं मेरा जो कार्य कर रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है वो चंगा रहेगा, उसको मेरे कोड़े चंगा करेंगे, जो मैंने कोड़े खाए उनके कारण से वो चंगा होगा। ये पावर है वर्ल्ड के अंदर, ये पावर आपको अपने मेंटल लेवल में तैयार करने, इसको रिसीव करना है। हालेलुया। और आपको बोलना है प्रभु मैं आपके सामर्थ के आत्मा को ग्रहण करता हूं। जब तक आपके पास सामर्थ का आत्मा नहीं होगा आप सिचुएशन से डरेंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली आएंगे, बिकॉज़ यू डोंट हैव। अब आप कहेंगे कि मेरे पास सामर्थ का आत्मा है या नहीं, उसका मैं एक जज करने का तरीका आपको बता देता हूं। जज मतलब उसको देखने का। अगर आप सिचुएशन से डरते हैं या आप जब अकेले बैठते हैं, लेटते हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दैट कैन बी अबाउट योर जॉब, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर हेल्थ, एनीथिंग। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके में है, अभी आपके पास सामर्थ नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सामर्थ दो तरीके से है। बाइबल में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा पहले बताया है कि 1 जॉन 2:27 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा, तुम सामर्थ से भरोगे। दैट इज फॉर योर सेल्फ लाइफ which is limited. But today I am talking about Acts chapter 1 verse 8. जब तुम पर आएगा, I am talking about that gift. आज मैं गिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं। वो जो सामर्थ है, कई लोग उसमें भी बहुत कमजोर हैं कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएंगे, पवित्र आत्मा तब आएंगे जब आप उनको बुलाएंगे, पवित्र आत्मा तब सामर्थ में ग्रो कर पाओगे, तब आपकी जो अंदर पावर एंड अनॉइंटिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो जो पावर है वो तब अंदर से बढ़ पाएगी, तब आप नेगेटिव थॉट से लड़ पाएंगे जब आपके पास वो पावर होगी। वो पावर तब होगी जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठे होंगे। ओवरऑल रोजाना ये सिखा रहा हूं, हर दिन सिखाऊंगा, पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करना। आमेन, हालेलुया। पावर कम्स ओनली बाय स्पेंडिंग टाइम विद गॉड एंड विद अ क्लियर हार्ट। आमेन। अपने पवित्र हृदय के साथ पवित्र आत्मा के साथ बैठो, सामर्थ्य से बढ़ते जाओगे। अब वो लिखा है कि तेरे को मैंने भय का नहीं दिया, यानी कि पृथ्वी के ऊपर एक भय का आत्मा भी है। यानी पृथ्वी के ऊपर एक और आत्मा है जो भय का है। यह आपको और मुझे सीखना है कि उस आत्मा से हमें नहीं डरना है। बोलिए आमेन। आमेन। पूरी पृथ्वी डरती है। विश्वासियों को छोड़ करके, जो यीशु मसीह से सामर्थ पाए लोग हैं, उनको छोड़ करके हर कोई डरता है। और कुछ विश्वासी भी जो डरते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि उनके पास वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते हैं, वो पवित्र आत्मा को रिसीव ही नहीं करते हैं, वो होली स्पिरिट को वेलकम ही नहीं करते हैं अपने लाइफ में। उनको डर लगता है, हाय ये नहीं हो जाए, हाय वो ना हो जाए, ये बीमारी से ये ना हो जाए मेरे घर में, वो गरीबी से डरते हैं, हाय मुझे हार्ट अटैक ना जाए। उनको हल्का सा पल्पिटेशन हुआ नहीं, समझ लो ईसीजी कराओ तुरंत, उनको ईसीजी कराओ तुरंत। ये क्या है मालूम है? ये भय है। ये क्या है? ये भय है। And when you have the Holy Spirit, you will have total peace. You will be calm. You will just lay your hand on your chest and you will say, stop palpitating now in Jesus' name. I command this palpitation to leave right now in Jesus' name. Amen. And it has to stop. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपको समझना है। आपको डर लगता है मेरा ये धन चला गया तो मेरा क्या होगा? आपको डर लगता है ये सिकनेस, अगर आपको हल्का से एक सिम्टम दिखेगा। आपको मालूम है जब मूसा ने 12 लोगों को निकाला अपने पास से और उन 12 लोगों को जब भेजा तो उनमें से 2 आए थे, those who were carrying the Holy Spirit inside them, those who were having the Holy Spirit with them, उनके साथ पवित्र आत्मा थे। उन दोनों ने बोला यहोशू और कालेब ने कि चल हम चढ़ाई करें, उनको मार दें। बाकी 10 ने क्या बोला? एंड इट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इवन नाउ। दे वर नॉट, व्हाई दे डोंट हैव दैट पावर? बिकॉज दे डोंट हैव फेथ ऑन होली स्पिरिट। हालेलुया। योर फेथ इंक्रीजेस योर पावर एवरी डे एंड यू नीड पावर। आमेन। वंस अगेन से पावर। आपको पावर चाहिए। आप बिना पावर के नहीं चल पाएंगे। यीशु मसीह बिना पावर के नहीं चले। यीशु मसीह ने खुद को पावर से भरने के लिए, समझ लीजिए यीशु मसीह, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक गाड़ी है, उसका एक पेट्रोल टैंक है और उसको बहुत लंबा चलना है ना, तो टैंक फुल करना पड़ेगा। 500 रुपए के तेल से आपकी गाड़ी लंबा सफर तय करके नहीं आएगी। अगर गाड़ी को 500-600 किलोमीटर चलना है तो उसको टैंक फुल कराना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। और गाड़ी को अगर 5000 किलोमीटर एक बार में चलना है तो बार बार टैंक फुल कराना पड़ेगा। आमेन। अगर एक दिन ही प्रभु का काम देखना है तो आप एक दिन बैठेंगे, आपको रोज काम देखना है तो आप रोज बैठेंगे। बोलिए आमेन। तो आपको खुद को रोज फ्यूल करना है। आमेन। हालेलुया, है ना। और जैसे गाड़ी के फ्यूल का नाम पेट्रोल है, आपके मेरे फ्यूल का नाम पावर है। आमेन। वो हमें पावर देते, वो हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। लिखा मैंने तुम्हें आत्मा दिया है, भय का नहीं, सामर्थ का। जो भय का भी आत्मा पृथ्वी पर है वो मेरी ओर से नहीं है। अगर तुझे बीमारी से भय है, अगर तुझे गरीबी से भय है, अगर तुझे बिजनेस का भय है, तुझे जॉब का भय है, उसको रिब्यूक कर और बोल प्रभु मैं आपके सामर्थ के आत्मा को ग्रहण करता हूं। आमेन। अगर आपके पास पावर नहीं होगी, आप पावरफुली प्रीच भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास पावर नहीं होगी, आप पावरफुली बोल ही नहीं पाएंगे। किसी को कॉन्फिडेंस के साथ यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं। आप बोल देंगे लेकिन आपको अंदर से लगेगा पता नहीं। ऐसा होता है विश्वासियों के साथ। मैंने कह तो दिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और होगा तो तूने प्रार्थना क्यों नहीं करी मेरे भाई? अगर तूने बोल दिया तो तू तभी प्रार्थना करके उसको ठीक कर। बोल करेंगे प्रभु, मैं प्रेयर करके जा रहा हूं, परमेश्वर करेंगे।
तेरी जबान पे किसी भी कंडीशन में ना नहीं आना चाहिए। एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन यू हैव दैट पावर। आमेन। मुझसे कुछ लोग बात करते हैं, कई बार होता है रेगुलरली सिकनेस चल रही है, रेगुलरली परेशान चल रहे हैं, और मुझसे जब भी बात करते हैं, हो सकता है उनका फोन हफ्ते में एक बार या हर 4 दिन में एक बार आ रहा है, और वो रेगुलर सेम सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। आई ओनली स्पीक ओनली वन थिंग, Jesus will do it. Amen. Just keep praying, God will do it. Amen. Because I know I have that power. The spirit of the power is in me. Amen. And when I talk, I release the power. Amen. लिखा है तेरी जबान में पावर है। तेरी जबान में, it means when you have power, only then you can release the power. Hallelujah. There are so many people who speak without power, and it never happens. I'm sorry to say this, there are many preachers, those who speak, but without power. Nothing happens. Hallelujah. 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 So what we need actually in the life is power. And it comes only in the presence of Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. The Lord said, I have given you. Amen. मैं दे चुका हूं. I will not give you. It is already given. It is already in the world. कहीं बाहर नहीं है, वो पृथ्वी पर हमारे बीच में। We need to receive it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो हमारे सामने है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? आपको समझ आ रहा है ना? एक बार निकालेंगे जकरिया नबी की पुस्तक को जल्दी से। जकरिया की पुस्तक हम जल्दी से निकाल लेंगे सब लोग, है ना? और उसमें मैं चाहूंगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में और उसकी 6ठी आयत को हम जल्दी से निकालेंगे। जकरिया उसका 4 और उसकी वर्स 6 जल्दी से हम लोग निकाल लेंगे और हम उसको पढ़ेंगे, और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस बात से हमें क्या सिखाना मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चाहे नियम पुराना हो, चाहे नियम नया हो, आप कहीं भी उठा लीजिए, चाहे जीवन प्रभु यीशु का हो, चाहे वो जीवन मेरा आपका हो, हम सबको सामर्थ्य चाहिए, हम सबको पावर चाहिए। आमेन। हालेलुया, है ना? इसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। जी, यहां लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो हियर बाइबल इज सेइंग इट विल नॉट हैपन विद द पावर। व्हाट डज इट मीन? कि ये सामर्थ्य से नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुझे सामर्थ्य का आत्मा दिया है। यानी कि कुछ लोगों को लगता है वी आर सेल्फ सफिशिएंट। कोरोना में सबने देख लिया कितने पावरफुल लोग थे, कितनी उनकी, मैंने कहा ना, वर्ल्डली पावर पर बिलीव मत करना। असली पावर होली स्पिरिट है। आई मीन द स्पिरिट ऑफ पावर, नॉट द वर्ल्डली पावर। एंड हियर बाइबल इज सेइंग इट इज नॉट बाय द पावर इन दिस वर्ल्ड। इस पृथ्वी के अंदर जो सामर्थ्य है उससे ये बन नहीं पड़ेगा। फिर से पढ़ देता हूं, फिर से आप लोग ध्यान से देखिए। लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। और नए नियम में हमने बहुत स्पष्ट उसको सीख लिया कि ऐसा क्यों कहा गया। यानी बल भी 2 तरीके का है, धन भी 2 तरीके का है। जिस तरह आराधना 2 तरीके की है, जिस तरह स्पिरिचुअल रिलीम 2 तरीके की है, सब कुछ 2 तरीके का है। तो यहां पर हम ये भी सीख रहे हैं कि जो पावर है ना, वो सिर्फ पवित्र आत्मा से लेनी है हमें। आमेन। अपनी पावर पर अगर बिलीव करेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो यू नीड पावर फ्रॉम द होली स्पिरिट। Today I just want to tell you this कि आप बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपके पास कितनी पावर क्यों नहीं है, आप कितने शक्तिशाली क्यों नहीं है, कितने शक्तिशाली आप, कितनी 8 फीट के 7 फीट के जवान क्यों नहीं, कितने डोले शोले क्यों नहीं है, कितने बॉडी बिल्डर क्यों नहीं है, कितने गनर क्यों नहीं है, लेकिन जब तक आपके पास ये पावर नहीं होगी, कोई चंगा नहीं होगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। आमीन। केवल यीशु मसीह की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपसे सामर्थ्य काम करा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना मांग रहा हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यानी कुछ लोगों को बिलीव होता है, कुछ लोगों को लगता है, आपको मालूम है जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है ना, तो वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले कहता है, आप जिस भी किसी ईश्वर को मानते हैं, आप प्रार्थना कीजिएगा। एट लास्ट दे से गो एंड प्रे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इट मीन्स दे से इट इज नॉट इन अवर पावर, ये मेरी सामर्थ्य में नहीं है, मैं इसको जिंदा बाहर लाऊं, प्रार्थना कीजिएगा। आमेन। बिकॉज़ ओनली गॉड इज पावरफुल। हालेलुया।
Hallelujah. Hallelujah. So you need to have power in your life. When you don't have power, you cannot perform any powerful work. अगर कोई भी सामर्थ्य काम आपको करना है तो आपको उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा की है. Hallelujah. It means if you are a believer and you don't have power. Hallelujah. है ना? मैंने फिर बोलना चाहूंगा, जो सामर्थ्य है विश्वास से बढ़ती है. Your faith increases your power. Amen. It never increases by you say money or by any other effort. It increases only by your faith. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर से बोल देंगे पावर. Power. प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा. परमेश्वर ने किस रीति से, जी, प्रेरितों के काम 10 उसका 38, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया. हालेलुया. Hallelujah. The spirit of power is different from the Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. है ना? इस विषय में कभी सिखाएंगे. जब आप आइजाया पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर की आत्माओं का जिक्र है. हालेलुया. Hallelujah. So the spirit of power you need it. बाइबल में लिखा हुआ है ना कि शिमशोन के ऊपर सामर्थ्य से आत्मा आता था. हालेलुया. Hallelujah. तो you have to understand that you need to ask the Holy Spirit. I need the Spirit. अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये आत्मा पवित्र आत्मा है, और ये होली स्पिरिट है जो आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, और एक और स्पिरिट है, सामर्थ का एक अलग आत्मा है जो आपके जीवन में काम करता है. आमेन. Amen. विल प्रीच दिस सम अदर डे. सिखाऊंगा मैं इस विषय पर भी, लेकिन आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे अपने सामर्थ के आत्मा से भर के रखे. आज के लिए आप ये सीखिए, आप परमेश्वर से बोलिए, मुझे सामर्थ के आत्मा से भर के रखे. Amen. आप कभी भी सामर्थ का आत्मा आपके पास होगा, आप कमजोर बातें नहीं करेंगे. Hallelujah. आप वीकनेस वाली बातें, कमजोर बातें, हाय पता नहीं हम ठीक होंगे या नहीं, पता नहीं हम भी कभी कर्जों के बाहर आएंगे या नहीं, पता नहीं हमारी नौकरी कभी लगेगी या नहीं, पता नहीं कभी हमारा बिजनेस होगा या नहीं. यू नीड द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ पावर. आमेन. है ना? यहां लिखा है कि यीशु मसीह का जो अभिषेक किया था वो पवित्र आत्मा और सामर्थ दोनों चीजों से किया गया था. आमेन. यू नीड द पावर. व्हेन जीसस वाज ऑन अर्थ, ही वाज द सन ऑफ गॉड. है ना? वो परमेश्वर के पुत्र थे, हैं और रहेंगे हमेशा. जब वो पृथ्वी पर थे उनको सामर्थ की जरूरत थी, और उस सामर्थ को लेने के लिए 40 दिन अकेले में, जस्ट टू कैरी द पावर. ही मूव्ड विद द पावर, नॉट विदाउट द पावर. एंड यू कैनॉट हैव पावर विदाउट स्पेंडिंग द टाइम विद जीसस. यू नीड टू स्पेंड टाइम विद जीसस, स्पेंड टाइम विद द होली स्पिरिट, एंड यू विल बिकम पावरफुल. आप बोले जा रहे हैं. देयर आर सो मेनी प्रीचर्स इन दिस वर्ल्ड, दोज हु आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, वो परमेश्वर का समय नहीं व्यतीत कर रहे. तो पावर का मैनिफेस्टेशन कहां से होगा? काम सामर्थ्य चाहिए, काम चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए, लेकिन वो आएंगे कहां से मेरे भाई? हालेलुया. है ना? एक और आयत में बड़ी सुंदर सी दिखाऊंगा, शॉर्ट में सिखाता चल रहा हूं. लूका 4. इस विषय पे और भी बात करेंगे आगे, मतलब अगले कुछ दिनों में फिर बात करूंगा सामर्थ्य के बारे में. और हम यहां पे देखेंगे लूका 4 और उसकी 14th वर्ष को हम देखना मांगेंगे. और मैंने कहा फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा. किसकी आत्मा सामर्थ्य से भरा? आत्मा की. परमेश्वर नहीं कह रहे कि यीशु मसीह जिम वो एक्सरसाइज करके, या आप और मैं जिम करके एक्सरसाइज करके सामर्थ्य से भर जाते हैं, स्ट्रेंथ बोल जाती है. नहीं. पावर कैसे मिलती है? फिर प्रभु यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा. व्हाई दैट पावर वाज विद जीसस ओनली. व्हाई डिड द लॉर्ड गिव दैट पावर टू जीसस ओनली? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. क्यों यीशु मसीह ने 70 चेलों को ही वो सामर्थ दे करके भेजा? हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वो प्लान कर चुके थे. They were committed to serve the kingdom of God. Amen. You will have power when you are committed to serve God. You will not have power if you are not committed to serve God. That's the secret of the power. The spirit of power loves only one thing. See, heavenly realm loves only one thing: to win the souls. स्वर्ग रिलम के अंदर सबसे अच्छी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात मानी जाती है, वो आत्माओं को जीतना है. Amen. So when you are winning souls, it means a lot in heaven.
हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात सीखनी समझनी है। आपके पास पावर तब होगी, आपके पास सामर्थ तब होगी जब आपके पास प्लान होगा। जीसस वॉज फुल ऑफ प्लान। He decided his journey, he decided his destiny, and that was only Lord. When Jesus will be your destiny, when Jesus will be your decision, I mean, winning soul will be your decision and will be your destiny, you will be full of power. आपको सामर्थ्य मिलेगी जब आप इस बात का फैसला ले लेंगे, आप परमेश्वर के लिए जिएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then you will have the power. मैं फिर कह रहा हूं, दो तरह की सामर्थ्य है। मैं आज एक पे विषय पे बात कर रहा हूं। पहली एक सामर्थ्य हमारे आम जीवन के लिए होती है, जो कि 1 जॉन 2:27 में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रेरितों के काम 1:8 के बारे में बात कर रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पावर एज गिफ्ट, एंड यू विल गेट दैट पावर ओनली व्हेन यू विल स्पेंड टाइम एंड यू हैव प्लान। गिफ्ट इज फॉर हुम? यू विल नाउ आस्क मी कि प्रभु पार्शल हो गए क्या? जो सेवा करने के लिए हाँ बोल रहे उन्हीं को दे रहे हैं? नहीं, मैंने बोला ना, आपके उद्धार के लिए भी एक सामर्थ्य है, वो अलग विषय है। लेकिन यहां पर प्रभु पार्शल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा यहां पर प्रभु वो कर रहे हैं जो प्रभु ने एक योजना बनाई है, जो प्रिंसिपल है हेवन का। पावर उसको मिलेगी जो उसका सही इस्तेमाल करेगा। एक घर के अंदर 2 बच्चे होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता एक को 1 रुपया भी नहीं देते, एक को 100 रुपये भी दे देते हैं। तो उनको पता है इसको 50 रुपये भी दिए तो इसने जाके इस बच्चे ने जाना है, जाके कोई अच्छा काम नहीं करना है, इस बच्चे ने जाके सड़क पे वीडियो गेम खेल लेना है, इस बच्चे ने जाके इसने स्मोक कर लेना है, इसने ड्रिंक कर लेना है। पेरेंट्स नेवर यूज्ड टू गिव मनी टू दैट चाइल्ड बिकॉज दे न्यू दे विल मिसयूज इट। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य का लोग मिसयूज नहीं कर रहे हैं, लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। So the power is for those who really want to serve Jesus. And when you have power, you becomes the magnet. Amen. Amen. This power makes you magnet for every blessing. For every blessing. Hallelujah. 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 आपको मालूम है 2 तरीके के लोग हैं पृथ्वी के ऊपर। एक परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं और एक परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो खोज करते हैं उनके लिए ये सब ऐसे ही हो जाएगा। मालूम है क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं वो प्रभु के साथ बैठते हैं, उनके पास पावर होती है, और ये पावर एक ऐसी चीज है, ये सब कुछ खींच लाती है। बोलिए आमेन। Amen. इट्स अ काइंड ऑफ मैग्नेट। ये बाकी सब चीजें जिनकी आप चिंता कर रहे हैं वो सब ऐसे ही लेकर के आ जाती है। Hallelujah. 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 And when you don't have power, I mean to say, when you are not seeking the kingdom of God, you will not have this power. आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करेंगे, आपके पास ये वाली पावर नहीं होगी, आपके पास पावर नहीं होगी, आप मैग्नेट नहीं बन पाएंगे, आप मैग्नेट नहीं बन पाएंगे, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं आएगा। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आमेन। यीशु मसीह की प्लानिंग है, योजना है। ऐसा नहीं है कहीं से उठा के हाथ रख दिया, कहीं पे पैर फेंक दिया। He has planned his body. He is very smart, he is gentle, he knows everything. इन आयतों को अगर ध्यान से पढ़ना और इनको मिलाना सीख जाएंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। जो राज्य की खोज करेगा उसको ये सब ऐसे मिल जाएगा। पावर उसी के पास दिख रही है जो राज्य की खोज कर रहा है, जो राज्य के लिए काम कर रहा है। तो पावर भी उसी के पास है, और लिखा है उसके पास धन भी है, उसके पास तो खाने के लिए भोजन भी है, पहनने के लिए कपड़ा भी, कहीं चिंता ही मत करे तो अपने आप आ रहा है। बोलिए आमेन। ये घर तेरे रहने के लिए, तेरे चलने के लिए वाहन, तेरे पहनने के लिए कपड़ा तो अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि तेरे ऊपर पावर है। पावर कब है? क्योंकि जो ये करना चाहता है वो परमेश्वर के साथ बैठता है। सो दिस एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आमेन। हालेलुया। आई होप आई एम क्लियर कि मैं सिखाने में सक्षम हूं, मैं बता पा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। और आपको मालूम है कि आप आशावादी भी नहीं रह पाएंगे अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है। प्रेज गॉड। आप अगर पृथ्वी पर निकलना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, और आप आशा में रहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं आशा हो आपके पास, जी, उसके लिए मैं पढ़ना मांगूंगा रोमियो की पुस्तक और उसका 15 अध्याय। अगर आप आशावादी बन के रहना चाहते हैं तो आपके पास, आपको पता है कुछ लोग प्रचार भी नहीं कर पाते कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज दे डोंट हैव पावर। वो बोल रहे होते हैं लेकिन उनको लग रहा होता है हम ये प्रचार कर रहे हैं, क्या ये होगा भी या नहीं। आई नो दिस टाइप ऑफ पीपल। They are just listening from the YouTube, they are listening from the Facebook. They don't have confidence because they don't have power, because they don't spend separate time. There are so many preachers. बहुत प्रचारक होते हैं, पास्टर्स होते हैं, ऐसे पावरफुल ही नहीं कर पा रहे। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि वो बातें अभी मालूम नहीं है, सीखे नहीं है, जैसे भी है, लेकिन समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करना ही चाबी है।
हर चीज की चाबी है। जी, अगर आप आशावादी रहना चाहते हैं, आप आशा में चलना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत जल्दी से। जी, 15 वर्स 13 आई एम रीडिंग फॉर यू। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हालेलुया, हाँ, तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो, उसने पहले न जाते हुए कैसे कर चुके उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। नहीं, दिस वर्स, आई एम सॉरी, दिस चैप्टर इज रॉन्ग। एक मिनट दीजिए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए रोमियो, और कोई बोल भी नहीं रहा कि मैं गलत पढ़ रहा हूं। हालेलुया, ये लोग ठीक पढ़ रहे हैं बैठे हुए, लेकिन मुझे नहीं बता रहे मैं गलत पढ़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी, 15 के 13 में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। When you can hope for the big things, when you have the power. Don't mind my words. किसी को भी मैं यहां पर मतलब ऑफेंसिव नहीं होना चाह रहा, किसी के साथ ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग बड़े सपने तक नहीं देख पाते हैं। दे डोंट हैव पावर इन देयर थॉट्स। बोलने के लिए पावर, सोचने के लिए पावर, फेथ बनाए रखने के लिए पावर। यू नीड पावर एंड इट कम्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। बहुत वीकनेस है लोगों के अंदर, इसलिए प्रभु बार बार पावर की बात कर रहे हैं। और यहां क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारी आशा, तुम्हारा होप जो बढ़ेगा, जो परमेश्वर पर आशा बढ़ेगी, वो कैसे? बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, still you need the power of the Holy Spirit, and if you want to perform the miracles, if you want to perform the big works, still you need the power of the Holy Spirit. अगर आप इसको फल की नाई अपने जीवन में देखना चाहें, अपने जीवन में भी आशाएं बढ़ाने के लिए, आपको इस विषय पे फिर किसी दिन हम बताएंगे कि आज जैसे मैं प्रेरितों के काम 1:8 पे बात कर रहा हूं, यूहन्ना 2:27 पर भी एक दिन आपसे बात करेंगे, जिसके लिए मैं भी बता रहा हूं कि इंटरनल लाइफ जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी आपको एक पावर चाहिए। पावरफुली आप अपने लिए कन्फेशन करें। कुछ लोगों को बोलो कन्फेशन करते करते आधा विश्वास मरा हुआ होता है अंदर, ये होप होता ही नहीं है, ये आशा होती ही नहीं है आपको कि ऐसा हो जाएगा। आप बोलते हैं, मुंह से कहते हैं, पास्टर सामने खड़ा है तो बोलना पड़ेगा, लोग मुझे विश्वासी जानते हैं, मैं बोल देता हूं, लेकिन आपको बोलते हुए पता ही नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो नहीं होगा, जब वो दूसरे की लाइफ में हो रहा है आपके में भी होगा, बट यू डोंट हैव दैट पावर इंटरनल टू स्पीक दैट, एंड टू हैव दैट पावर, अगेन आई से, यू नीड टू स्पेंड टाइम विद द होली स्पिरिट। दैट्स द की, एंड यू नीड पावर। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आशा मरती चली जाएगी, विश्वास खत्म होता चला जाएगा, आपकी आशा नहीं रहेगी परमेश्वर पे। आप प्रीच करेंगे, आप जाकर ले हैंड करेंगे, लेकिन आपको लगेगा पता नहीं, होगा नहीं। और ये आशा कब बढ़ेगी? लिखा, इट इज ओनली एंड ओनली बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एंड लास्ट वर्स, देन आई विल क्लोज। एक्ट्स चैप्टर 6, प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय हम लोग निकाल लेंगे जल्दी से। प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय हम निकाल लेंगे, और उसकी 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, है ना। स्तेफनोस को हम सब लोग जानते हैं। स्तेफनोस परमेश्वर का वो भक्त था जिसको एक ड्यूटी दी गई थी, आपको चर्च में ऑल्टर पे नहीं आना है, आपको वहां बैठकर खाना बांटना है। कुछ लोगों को यहां पे ऐसा लगता होगा, यार पादरी साहब ने हमें किस काम के लिए रखा है, यार बस कुर्सी साफ करने के लिए है। तुम में सामर्थ होगी तो जिस कुर्सी को तुम साफ करोगे ना, इस विश्वास के साथ करना, जो आज इस पे बैठेगा वो चंगा होकर जाएगा। रिलीज करना सीखो। यार हमें क्या मतलब ये स्टैंड साफ करने के लिए चर्च में रखा है। जब वो स्टैंड के ऊपर प्रार्थना करो कि प्रभु आज इसके ऊपर चाहे कोई भी जन खड़ा होकर वर्शिप करे, जब वो वर्शिप करे तो आपका आत्मा बह जाए। आपको समझ आ रहा है? हालेलुया, अरे यार मेरी यही वैल्यू है क्या? मैं हमेशा जब भी मतलब चर्च के अंदर आऊंगा तो मैं सफाई करूंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं पोछा लगाऊंगा। तुम प्रार्थना करो, आज भवन मैंने साफ करा है प्रभु, इसमें जो जो जन प्रवेश करेगा उद्धार हो जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। आपको समझ आ रहा है? स्तेफनोस को बोला तू खाना बांट। वो खाना बांटते बांटते बोल रहा है, कोई खांसता आ रहा है, भाई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वो हमें सांस की तकलीफ है, बी हील्ड इन जीसस नेम। चलो आगे चलो।
शास्त्र की प्रॉब्लम ठीक हो गई। लिखा है कि वो बड़े सामर्थ के काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, है ना। स्तिफनुस वहीं बैठा हुआ खाना सर्व करते करते, आपकी जहां ड्यूटी लगी है ना, आप वहां पर परमेश्वर के पावर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर कब? आप सामर्थ के काम कर सकते हैं, पर कब? जब पावर होगी आपके पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चलो यहां पे भी हम देख लेते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। किसे? स्तिफनुस अनुग्रह से, अनुग्रह से भरा हुआ था उसका जीवन। आमेन। परमेश्वर का बहुत ग्रेस था उस पर, और सामर्थ से परिपूर्ण होकर he was full of power। हालेलुया, बाइबल कह रही है he is full of grace and he is full of power। ध्यान से पढ़ो, पावर से भरा हुआ है वचन। God is talking only about power, 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 power। Why Jesus went on the mountain every day? To take the power, to give the power, then take the power, then give the power, take the power. And it is not a process of one time, one day, 1 hour. It is a process of 365 days, 24/7. Amen. आमेन, You have to take it all the time. You can give it all the time. The limited you take, the limited you give. The unlimited you take, the unlimited you give. हालेलुया, जितना आप उसको लिमिटेड पर्याप्त अपने लिए समझ कर लेते हैं, उतना ही आप दे पाते हैं। जब आप अनलिमिटेड पावर के साथ, पावर इज अ पर्सन। व्हेन यू हैव पावर, पावर डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ फेलियर। जब आपके पास पावर होगी, आप सुबह 4 बजे उठे, 6 बजे तक परमेश्वर के साथ रहे, पावर से, सामर्थ से भरे हुए जाएंगे आप। कोई चैलेंज पूरे दिन ऑफिस के अंदर आएगा, यू डोंट नीड टू आंसर इट, योर स्पिरिट विल आंसर इट। प्रेज गॉड, एंड व्हेन व्हाटएवर यू विल स्पीक विल गिव द लाइफ। आमेन, लाइफ विल फॉल थ्रू योर वर्ड्स। आपके शब्दों से गिरता रहेगा जीवन, बहता रहेगा। इट विल फ्लो, बहेगा वो आपके शब्दों से। पर कब? जब अंदर होगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, अदरवाइज कन्फेशन करने से काम नहीं चलेगा। इट इज गुड एटमॉस्फेयर बनाना, इट इज गुड टू टॉक अबाउट द गुड थिंग्स, बट इट हैपेंस व्हेन यू हैव द पावर। हालेलुया। हालेलुया, आप सबके पास अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए समय है, अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय है, अपने यार दोस्तों के साथ बैठने के लिए समय है, जिम जाने के लिए समय है, और खाना लाने के लिए घर का समय है, सब्जी लाने का, राशन लाने का समय है, पर इसका समय नहीं है। और जब ये पावर आपके साथ होगी, आप जहां भी कहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, यहां लिखा है कि स्तिफनुस के पास क्या था? ऑल्टर नहीं था। स्तिफनुस के पास क्या था? माइक नहीं था। स्तिफनुस के पास क्या था? एक पोजीशन नहीं था। चर्च के लोगों को पोजीशन के दीवाने हैं। अरे अगर हो सकता है आज तुम्हें ड्यूटी दी है, आजा भाई ऑल्टर पे मेरे बराबर में खड़ा हो। कल वही पादरी खड़ा होकर बोले आज तेरी ड्यूटी टॉयलेट पे रहेगी, आज तेरी ड्यूटी जूते साफ करने पर रहेगी। वाई टू वरी? वो पोजीशन तेरे से मिरेकल नहीं करा रही है। मिरेकल्स जो हो रहे हैं, जिसको आप मिरेकल कहते हैं, मैं ग्लोरी भी कहता हूं, है ना, जिसको आप वंडर्स कहते हैं, साइंस कहते हैं, हीलिंग कहते हैं, डिलीवरेंस कहते हैं, तू जहां खड़ा होगा, तू जिसके जूते के हाथ रख के सरका देगा, बोल यीशु के नाम में। अब जब ये पहने प्रभु, के जीवन में जो घटिया पूरी हो जाए, तेरी पावर वो काम करेगी। बट व्हेन यू हैव दैट पावर, प्रेज गॉड। आपको लगता है पास्टर के साथ काम होता है क्योंकि उसके नाम के साथ पास्टर है? नहीं, उसके अंदर जब होली, ऐसे भी पास्टर से ना काम नहीं हो रहा है, तो जब होली स्पिरिट अंदर है तो काम हो रहा है ना। जब पावर अंदर है तो वो मैनिफेस्ट हो रही है ना। और वो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो, जहां जाएंगे, फेलियर, जिसके पास पावर है वह फेलियर तो है ही नहीं ना। उसके पास फेलियर नहीं है। वो जिस काम में हाथ डालेगा, क्या आपको लगता है बाइबल में लिखा है जिस काम को तू व्यवस्था 28 के अंदर लिखा हुआ है, और वो कहते हैं जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो फलवंत हो जाएगा, वो आशीषित हो जाएगा। हो क्यों नहीं रहा? नो पावर। यू आर वर्किंग बट यू डोंट हैव पावर। तू अपने मुंह से जो अंगीकार करेगा वो हो जाएगा। आप कर रहे लेकिन नहीं हो रहा है। तू जो मांगेगा वो मिल जाएगा। आप मांग रहे लेकिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आपकी जबान बोल रही है आपके पास पावर नहीं है। लेकिन तेरे जबान में सामर्थ्य दी है, व्हाट दी? पावर। और एक पावरलेस टंग है और एक पावरफुल टंग है। हालेलुया, हालेलुया। आई लव सम टाइम्स कि कई बार मैं कुछ मजाक में बोल रहा होता हूं और मेरे स्पिरिचुअल सन मुझसे या डॉटर ऐसे, जब मैं स्पिरिचुअल सन्स के साथ होता हूँ, 99% स्पिरिचुअल सन्स की बात करूंगा, वो साथ होते हैं और मैं कुछ बोल दूं मजाक में, डैडी आप मत बोलिए, ये आप मत बोलिए, बस दे नो
what flows from this tongue. Hallelujah. 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 तो आपको उस सामर्थ्य को लेना है। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा से मिलती है। कन्फेशन तो दुनिया कर रही है, बोल तो बहुत कुछ आप रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो बोलना इफेक्टिव हो रहा है या नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर पावर। स्तिफनुस अनुग्रह से और स्तिफनुस सामर्थ्य से भरा हुआ था, और लिखा है वो क्या कर रहा था, लिखा है कि वो बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ये नहीं लिखा हुआ कि उसको अभी कोई चर्च दिया गया था, कोई कलीसिया दी गई थी सर्व करने के लिए, उसको कोई पास्टर का पोजीशन अभी किसी ने भी नहीं दिया था। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? उसको एज अ पास्टर डेजिग्नेशन नहीं था चर्च में, खमसाना डेजिग्नेशन था उसका, बट ही इज हैविंग पावर। जब पावर होगी तो फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, आप और मैं उसको रोक नहीं पाएंगे। लोग आपसे कहने लगेंगे जब से आपसे मिला हूं चीजें बदल गई हैं, जब से आप घर पे आए परिस्थितियां बदल गई हैं, जब से आपने प्रेयर करी है मेरी सिचुएशन बदल गई है। हालेलुया। सो व्हाट यू नीड ऑल इज द पावर, and that comes only by the spirit of power. Amen. Amen. God says, I have given you the spirit of power. आपको डर लगना हर परिस्थिति से बंद हो जाएगा। आपके पास आज जेब खाली होगी, आपको ही पता होगा कल आएगा, आपको एक बार भी नहीं लगेगा कल क्या होगा, कहां से आएगा। कई बार मैंने सोचा इस आयत के बारे में, कई बार मैं सोच लेता हूं, एक सेकंड मुझे दीजिए, इस विषय पर मैं कई बार सोच लेता हूं, और इस विषय पर मैं कई बार मनन करता हूं कि प्रभु ने मतलब इतनी बड़ी बड़ी आयतें लिखी हैं कि तू कल की चिंता मत कर। ऐसा लेवल कैसे आए कि मैं कल की चिंता ही ना करूं। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास घर की जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास किसी मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल आपके अंदर से ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन की तरह मेरे पास लोन है, मेरे पास कार की ईएमआई, मेरे पास घर की ईएमआई, मेरे पास बच्चों की ईएमआई, पढ़ाई, मेरे पास ये, मेरे पास वो, और परमेश्वर आप कह रहे हैं ये कल की चिंता ना करे बंदा। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? Hallelujah. Hallelujah. It is possible when you have power. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर ने बोला कल की चिंता कल को करने दे, तू केवल आज के लिए धन्यवाद कर। When you have power, you live like this. लिखा है ना, आशा कब बढ़ेगी? कल के लिए तू आशावादी कब होगा? जब सामर्थ होगी। yes. और तू कल के लिए आशावादी नहीं हो पाएगा तेरे पास सामर्थ अगर नहीं होगी। Amen. Amen. वो लोग डिस्प्रेशन में जाते हैं, वो लोग डिस्करेज होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती है। लिखा है ना, दो आत्माएं, एक भय का और एक सामर्थ का, दोनों में से एक जरूर काम करता है जीवन में। पर यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है एक आत्मा काम कर रहा है, या तो सामर्थ का आत्मा काम कर रहा है या भय का आत्मा काम कर रहा है। लेकिन विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में आप में से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबकी लाइफ के अंदर आज से सामर्थ का आत्मा काम करेगा। आप सबको सामर्थ की जरूरत है, सामर्थ व्यतीत करने से मिलती है। अगर सूरज से गर्मी चाहिए तो सूरज के नीचे बैठना पड़ेगा। सूरज चल के आपके बेडरूम के अंदर नहीं आएगा, आप उठकर बालकनी में जाएंगे। Amen. I hope it is clear. Yes. Praise God. Praise God. Praise God. So if you want the hope, if you want the signs, if you want the wonders, if you want anything like this, if you want the manifestation, you need power. Amen. Amen. आपको अगर प्रभु का प्रगटीकरण चाहिए तो वो पावर आपके पास होनी चाहिए। And that is available in free. लिखा है कि सामर्थ का आत्मा दे दिया है, Hallelujah. दूंगा नहीं, it is already with us. We need to receive it. We need to spend time with Him. Amen. Amen. And He is our God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And when you spend time with Jesus, लिखा है कि तुम्हें प्रेम का, संयम का और सामर्थ का, प्रेम, संयम, सामर्थ एक साथ काम करते हैं। दे नेवर वर्क लाइक कि आपके पास सामर्थ है और आपके पास प्रेम नहीं है, संयम, ये हो ही नहीं सकता। जितना आप पावर में बढ़ेंगे उतना आप प्रेम में बढ़ेंगे, उतना ही आप संयम में बढ़ेंगे। या मैं कहूं आप प्रेम में बढ़ेंगे तो आप संयम में भी बढ़ेंगे, आप सामर्थ में भी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेम सामर्थ से किया जाता है, संयमी सामर्थी लोग होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ गए जो मैं सिखाना मांगता हूं, विश्वास करता हूं। आमेन। है ना, बहुत अधिक समय ले लिया आज मैंने, आज ज्यादा समय आप लोगों का ले लिया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। बट आई ट्राई टू प्रीच यू समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एंड वी बोथ, आई मीन टू से आप और मैं, हमको मिलकर ये चाहिए। आमेन। हालेलुया।
हालेलुया। चलिए प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, और हम उस विश्वास के द्वारा इस सामर्थ को प्रभु, जो आपका वचन कहता है परमेश्वर की, हमारा जो जबान है, हमारी जो माउथ है प्रभु, उसमें सामर्थ है, और प्रभु उसी सामर्थ को इस समय जो आपने हमें दिए इस्तेमाल करते हैं, उस अथॉरिटी को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं प्रभु, सामने देख रहे हैं प्रभु, जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, वो और उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके घर के बड़े बुजुर्ग, हर एक जन इस सर्दी के मौसम में, इस मौसम के इफेक्ट से परेशान नहीं होगा, वरन वो भला चंगा रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु किसी को मौसम से अलग भी कोई सिकनेस है, चाहे वो सालों पुरानी हो, चाहे वो जनरेशनल कर्ज के द्वारा आई हो, जैसे भी आई हो, हर एक बंधन को आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके लहू के द्वारा तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, और इनके लिए आजादी को बोलता हूं, चंगाई को बोलता हूं परमेश्वर। और पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और प्रभु यीशु के नाम से पिता आपने सब कर दिया, मुझे मालूम है ये आजाद हो गए, ये चंगे हो गए। जिनके पैरों में, घुटनों में दर्द है, आप चलिए, आप चंगे हो गए। कमर में दर्द है, आप चलिए, झुककर देखिए, आप चंगे हो गए। जिनके बॉडी में कहीं भी पेन है, आप चंगे हो गए। जिनको वीकनेस है वो हील हो गए, और आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। जो विश्वास में कमजोर थे, बिलीव करिए, आज से आपका फेथ बढ़ेगा। होने दे पवित्र आत्मा, सामर्थ का आत्मा इन पर उड़ेगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके ऊपर उंडेल दीजिए। लेट द स्पिरिट ऑफ पावर बी अपॉन देम, लेट दे बी फिल्ड बाय योर स्पिरिट लॉर्ड, टू प्रीच योर गॉस्पेल एंड टू हैव होप इन देयर ओन लाइफ। होने दे परमेश्वर ये सामर्थ प्रभु फल के रूप में, और ये सामर्थ वरदान के रूप में, दोनों रीति से इनका जीवन भर जाए परमेश्वर। आपको महिमा मिले परमेश्वर। हर एक बीमार चंगा हो प्रभु, जिसको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी समय। और मैं एंजल्स को इस समय पे सीढ़ी पे चढ़ते हुए देख रहा हूं, और एक तरफ से उतरते हुए देख रहा हूं। इन बिलीव मी, लेफ्ट साइड में एक सीढ़ी लगी है ऐसे, वो ऊपर जा रहे हैं, और राइट साइड से उतर रहे हैं। एंड आई एम बिलीविंग व्हेन दे आर गोइंग, दे आर जस्ट टेकिंग ऑल दिस डिक्लेरेशंस, वो सारे डिक्लेरेशन को लेकर जा रहे हैं, उसका रिजल्ट लेकर नीचे आ रहे हैं। सो बी हील्ड एंड हैव अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, हैव अ स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू, एंड हैव अ गुड एंड अ कंप्लीट एंड अ परफेक्ट हेल्थ इन जीसस नेम। May the glory of the Lord be manifested in your life and through your life. Yes, Lord. Amen. In Jesus' name I pray for all of you. Love you, dear family. God bless you. Tomorrow we will meet at same time 9:30 in the grace of Lord Jesus Christ. Amen. आप प्रभु यीशु के अनुग्रह में और मनुष्य के भी अनुग्रह में प्रभु यीशु के नाम से बढ़ते रहें। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगन युग बढ़ती रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। सबको जय मसीह की। लव यू। अगर आपको किसी को भी कोई भी अपनी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, मेरा नंबर जो प्रेयर जिसपे हम लेते हैं वो सामने स्क्रीन पर है, 9355373377। आप इस नंबर पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। आप आशीषित हो रहे तो गवाही जरूर शेयर करें इस नंबर पे, प्रभु से आपको आशीष देंगे। मैं प्रार्थना और करता रहूंगा आप लोगों के लिए। और अगर आप सेवकाई को किसी भी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको अकाउंट डिटेल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसी नंबर पे आप मांग सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।